नाजरीन, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। आज हम आपको ले चलेंगे तारीख के इस सफ़र पर जहां हम मिलेंगे इस्लाम के सबसे अजीम इंसानों में से एक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा से। ये कहानी है ईमान, कुर्बानी, मोहब्बत और वफादारी की। इब्तिदाई जिंदगी। मक्का की गलियों में एक नौजवान को लोग अमीन और सखी कहकर पुकारते थे। वह नौजवान तजारत करता, नेक्सियर था, नरम दिल था। ये थे अब्दुल्लाह बिन आसमान, जिन्हें बाद में दुनिया हजरत अबू बकर के नाम से पहचानने लगी। कभी शराब के करीब नह गए, कभी झूठ नह बोला, कभी बतों के सामने नहज के। इनके तबीयत साफा और दिल रोशन था। लोगान से मशहूर हलीते, कर्ज लिएते और कभी धो कहने खाते। इस्लाम कबूल करने का वाक़ा। एक दिन उनके करीबी दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। हजरत अबू बकर से ने लम्हा भर सोचा और कहा, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो मैं तुम्हारी तस्दीक करता हूं। यूं वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द बने। इसी वक्त आसमानों पर उनका लक़ब रखा गया, ना सदीक। वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक ताजिर नहीं रहे, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही बन गए। कुर्बानी। अबू बकर ने आयम कबूल करने के बाद अपने दोस्तों को इस्लाम की तरफ बुलाया। इन्हीं की दावत पर हजरत आसमान, तलहा, जबीर और अब्दुल रहमान बन बनयूफ यानी ईमान लाए। इनका दिला तनानरमत था कि जब दिखा कि मुसलमान गुलामों पर जुल्म हो रहा है तो अपनी दौलत खर्च करके इन्हें आज़ाद किया। हजरत बिलाल अली जब गिरमरियत पर तपतीद होप में पड़े थे और उन पर पत्थर रखे गए तो अबू बकर हैं ने इनको खरीद कर आज़ाद कर दिया। हिजरतावर गार तूर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा किया तो साथी सिर्फ एक था, अबू बकर सिंह। वो लम्हा यादगार है जब दोनों गार सौर में पनाह गुज़ीन हुए। कफार दरवाजे तक पहुंच गए। अबू बकर घबरा गए और बोले, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सुनकर उनका दिल मुतमईन हो गया। गज़वात में शिरकत। अबू बकर हर जंग में रसूलुल्लाह के साथ खड़े रहे। गज़वा बद्र में तलवार उठाई, गज़वा अहद में डटे रहे, गज़वा तबूक में तो कमाल कर दिया। घर का सारा माल लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। जब पूछा गया, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, अल्लाह और इसके रसूल रसूल रसूलुल्लाह के। ये वो दिन था जब मदीना रो रहा था। रसूलुल्लाह से दुनिया से पर्दा फरमा गए। लोग सकते में थे। कोई कहता, ये कैसे हो सकता है? इसी वक्त अबू बकर मस्जिद में आए और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये अल्फाज मुसलमानों के दिलों को संभाला देने वाले थे। खिलाफत अबू बकर। मुसलमानों ने उन्हें पहला खलीफा मुंतखब किया। ये बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ झूठे नबी मुसीलमा कजाब, दूसरी तरफ कबाइल ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया। अबू बकर सिंह ने ऐलान किया, अल्लाह की कसम, अगर वो लोग रस्सी भी रोक लें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते थे तो मैं उनसे जहाद करूंगा। यूं इस्लाम को टूटने से बचाया। इसी दौर में कुरान को जमा करने का आगाज किया गया ताकि दीन हमेशा महफूज रहे। सिर्फ 2.5 साल खिलाफत के बाद 60 बरस की उम्र में अबू बकर ने दुनिया को अलविदा कहा। इन्हें इसी जगह दफन किया गया जहां वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। इख्तितामिया। हजरत अबू बकर सदीक की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान में साबित कदम रहना, अपने माल और जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करना और रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करना सबसे बड़ी कामयाबी है। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह हमें भी हजरत अबू बकर ने जैसा ईमान और वफा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद इस्लामी कहानियों के लिए नॉलेज फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें।